नमस्कार साथियों, मैं हूं एडवोकेट विवेक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल अवेयरनेस। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये खेतों में कहाँ घूम रहा हूं। फ़िलहाल दिवाली की छुट्टियां हैं और आप सुबह-सुबह का कोहरा देख सकते हैं, सुबह-सुबह का वक्त है। और दिवाली की छुट्टियों के नाते उच्च न्यायालय में भी छुट्टी है, हाई कोर्ट में भी छुट्टियाँ हैं, तो मैं अपने घर, अपने गाँव आया हूँ और अपने खेतों से ही ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, क्योंकि विषय ही ऐसा है। क्योंकि विषय जो आज मैं रखने वाला हूँ वो किसानों, उनकी ज़मीनों से संबंधित है और वो है भूमि अधिग्रहण और उसके मुआवजे से जुड़ा हुआ। जो ज़मीनों को एक्वायर किया जाता है, लैंड एक्विजिशन जो होता है, और उससे संबंधित आज का ये विषय है। और इसीलिए मैं अपने गांव, अपनी ज़मीन से आपका ये वीडियो जो है शूट कर रहा हूँ। और मैं भी किसान का ही बेटा हूँ, तो सोचा आज वीडियो मैं खेत से ही बनाऊँ किसान भाइयों के लिए। क्योंकि अप्रैल से जब से ये चैनल शुरू किया है, हर 8-10 दिन पे, हर दूसरे दिन भूमि अधिग्रहण और मुआवजे से जुड़े हुए सवाल आते रहते हैं, तो सोचा एक डिटेल वीडियो जो है इस पे बना दूं आपके सवालों के लिए। सारे सवालों को जो है शॉर्ट में जो है समाहित किया है। प्रयास यही है कि उत्तर दिया जाए और जो ज़रूरी बातें हैं, बहुत टेक्निकल ना होकर जो ज़रूरी बातें हैं वो आप किसानों और जो ज़मीन के ओनर्स हैं, जो ज़मीन मालिक हैं, जिनकी ज़मीनें एक्वायर हो सकती हैं, लैंड एक्विजिशन में जा सकती हैं आज या कल या कभी भी, या जिनको इसमें इंटरेस्ट है वो इसको सुनें। और जिन लोगों ने ये चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है, प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे अलग अलग तरह की विधिक जानकारियाँ आप तक पहुँच सकें। क्योंकि इस चैनल का मकसद जो है विधिक जागरूकता जो है फैलाना है। और जो वीडियो आपको पसंद आते हैं आप उन पे लाइक और कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करते हैं और आपके आए हुए ज़मीन अधिग्रहण और मुआवजे से जुड़े हुए सवालों के जवाब देते हैं। तो सबसे पहला सवाल अक्सर करके यही पूछा जाता है कि वकील साहब, मुआवजा कितना मिलेगा? तो 2013 में आए हुए नए कानून के अनुसार यदि गांव में आपकी ज़मीन है, गांव में अधिग्रहित ज़मीन है आपकी, तो बाज़ार मूल्य का 4 गुना आपको मिलेगा। और यदि शहर में आपकी ज़मीन है तो बाज़ार मूल्य का 2 गुना मुआवजा आपको मिलेगा। जो अधिग्रहित ज़मीन अगर शहर में है तो 2 गुना, गाँव में है तो 4 गुना बाज़ार मूल्य का आपको मिलता है। मैं आपको ये भी बता दूं कि अंग्रेज़ों के ज़माने का 1894 का कानून भूमि अधिग्रहण नियम के मामले में चलता था। लेकिन अब 2013 में आए हुए नए कानून जो 2014 की 1 जनवरी से लागू हुआ, अब मान्य है। पुराने कानून में इतना मुआवजा भी नहीं था, सर्किल रेट के हिसाब से तब होता था, काफ़ी खामियां थी उनमें। उन पर डिटेल में फिर कभी बात की जाएगी। अब नए कानून में जो महत्वपूर्ण बदलाव हैं वो मुख्य 3 बातें हैं। पहली, कि ज़मीन के स्वामी की सहमति जो है आवश्यक है। दूसरा, अब सिर्फ सर्किल रेट पर ही, बाज़ार पे ही मुआवजा नहीं तय होता, बल्कि बाज़ार मूल्य यानी असली बाज़ार मूल्य पर मुआवजा तय होता है। और तीसरा, सोलिसियम अमाउंट, जो भी मूल्य तय होगा उसका 100% मिलता है। 100% आपको सोलिसियम अमाउंट जो मूल्य तय होता है उस पर मिलता है, जो कि पहले के कानून में काफ़ी कम होता था। नोटिफिकेशन से पहले सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट होना ज़रूरी है और रीसेटलमेंट और रिहैबिलिटेशन का असेसमेंट उन ज़मीन मालिकों का होना ज़रूरी है जिनकी ज़मीन जा रही है। उसके बाद ही मुआवजा का अंतिम निर्धारण होता है। अब अगला सवाल ये आता है कि मार्केट वैल्यू तो ज़मीन की 100 रुपये है, पर प्रशासन हमें 20 रुपये ही दे रहा है। पहले तो ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर हो रहा है तो गलत है। तो जो भी पीड़ित है वो न्यायालय का रुख कर सकता है, यानी कोर्ट आप जा सकते हैं। पर इस कानून में सिविल कोर्ट को बार कर दिया गया है। इस मामले में, लैंड एक्विजिशन के मामले में सिविल कोर्ट पे बार है। सिविल कोर्ट आप न जाएं। आप या तो हाई कोर्ट आर्टिकल 226 या 227 में जा सकते हैं, या यदि उपयुक्त केस है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के लायक अगर उपयुक्त केस है तो आप उसमें जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में। और नहीं तो हाई कोर्ट में आप जाएं, आर्टिकल 226 या 227 में लैंड एक्विजिशन के मामले में। अगला सवाल ये उठता है कि मुआवजे का निर्धारण कैसे होता है। ये बहुत ध्यान से आप सुनिएगा, क्योंकि यही सारा खेल है, यही सारी बातें हैं। और किसान के लिए ज़मीन जो जिसकी जा रही है उसके लिए मुआवजा या वो पैसा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए इसको ध्यान से सुनिए। मुआवजे का निर्धारण कैसे होता है? इस एक्ट की धारा 26 के अंतर्गत जिले का कलेक्टर को ये सुनिश्चित करना होता है कि मुआवजा इन 3 आधार पर निर्धारित होता है। पहला, बाजार मूल्य, यदि कोई हो भारतीय स्टैंप ड्यूटी के हिसाब से, स्टैंप अधिनियम के हिसाब से, जो भी स्टैंप अधिनियम के हिसाब से जो बाजार मूल्य है, यानी कि जो जहाँ पे भूमि स्थित है उसके विक्रय विलेख या विक्रय करारों के पंजीकरण में जो कुछ विनिर्दिष्ट है उसके आधार पर, यानी स्टैंप जो अधिनियम है उसके आधार पर बाजार मूल्य तय होगा। और निकटतम गांव या निकटतम
आसपास के क्षेत्र में स्थित समान प्रकार की भूमि का औसत बिक्री मूल्य क्या है इस आधार पर। और तीसरा, जहां पर किसी निजी कंपनी या सार्वजनिक निजी भागीदारी की परियोजनाओं के लिए भूमि का अधिग्रहण हो रहा है, वहां धारा 2 की उपधारा 2 के तहत सहमति के अनुसार, यानी जहां दो पार्टीज़ हैं आपस में म्यूचुअल कंसेंट से सहमति बना के जो है जो भी मुआवजे की राशि तय करें, ये इस आधार पर, इन 3 आधार पर तय होता है। और आगे इस पे गंभीर विषय बात यह है कि इन तीनों में जो सबसे अधिक हो, ये तीनों तरीके हैं निर्धारण के, और तीनों तरीके में जो सबसे अधिक होगा उस पे ही आपका मुआवजा तय होगा। ये सेटल्ड लॉ है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी, कई हाई कोर्ट के भी फैसले हैं कि जो सबसे अधिक हो, अगर आप इसमें कहीं एग्रीड पार्टी हैं, आपको लगता है कि आपको रकम कम मिल रही है, तो आप हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं। जो भी राशि है अधिक हो उसी के अनुसार होगा। ऐसा तो असंभव है कि मार्केट वैल्यू 100 है और आपको 20 दिया जा रहा है। अगर ऐसा है वास्तव में तो आप हाई कोर्ट का रुख करिए। हाल ही में भूमि अधिग्रहण के से संबंधित एक मामले में दायर याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि राज्य द्वारा उचित न्यायिक प्रक्रिया का पालन किए बिना नागरिकों को उनकी निजी संपत्ति से जबरन वंचित करना मानवाधिकार और अनुच्छेद 301 के तहत संवैधानिक अधिकार का भी उल्लंघन है। यानी सुप्रीम कोर्ट भी बार बार ये दोहराता रहा है कि आपको पूरी प्रक्रिया का पालन करना है, उचित मुआवजा उनको देना है। और भूमि अधिग्रहण क्या होता है ये जान लीजिए। भूमि अधिग्रहण का आशय भूमि की खरीद से है, उस प्रक्रिया से है जो केंद्र या राज्य सरकार सार्वजनिक हित से प्रेरित होकर क्षेत्र के बुनियादी विकास, औद्योगिकीकरण एवं अन्य गतिविधियों के लिए नियमानुसार नागरिकों की निजी संपत्ति का अधिग्रहण करती हैं। और साथ ही साथ इस प्रक्रिया में प्रभावित लोगों को भूमि का मूल्य के साथ साथ उनके पुनर्वास के लिए उचित मुआवजा प्रदान किया जाता है। अब जो है कुछ लोगों का सवाल था कि इसकी प्रक्रिया क्या है, अगर कोर्ट में किसी विवाद की स्थिति में जाना हो तब किन बातों पर ध्यान देना ज़रूरी है। इसकी प्रक्रिया को यदि हम उदाहरण के माध्यम से समझें तो मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश के किसी ज़िले, जैसे मान लीजिए सिद्धार्थनगर में रहता हूँ, तो सिद्धार्थनगर के ज़िले में अमित नाम के व्यक्ति की 2 बीघा ज़मीन है गांव के इलाके में। नए एक्ट के अनुसार सबसे पहले सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट बनेगी कि इसका अधिग्रहण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इस रिपोर्ट के बाद 1 साल के अंदर ही नोटिफिकेशन आना चाहिए। अगर नोटिफिकेशन आ गया और ये सोशल असेसमेंट इम्पैक्ट रिपोर्ट नहीं बनी है तो आप हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। फिर रिपोर्ट आने के 1 साल के शुरुआती नोटिफिकेशन अगर आ जाता है जो सेक्शन 11 में है, अगर रिपोर्ट आ गई असेसमेंट की, उसके बाद नोटिफिकेशन आ गया, नोटिफिकेशन सेक्शन 11 में आता है, अगर वो आ गया तो अमित से जो है आपत्ति मांगी जाएगी कि आपको भाई क्या दिक्कत है, इसमें कोई पैसे जो अमाउंट है उसमें कोई दिक्कत है या और कोई परेशानी है, तो उनसे आपत्ति जो भी अमित से लेनी होगी वो अमित से आपत्ति ली जाएगी। उसके बाद सबसे ज़रूरी है कि रीसेटलमेंट और रिहेबिलिटेशन स्कीम ज़रूरी है अमित के लिए, क्योंकि उसकी ज़मीन आप अधिग्रहण कर रहे हैं। अगर ये स्कीम नहीं बनी तो आप सीधे फिर हाई कोर्ट जा सकते हैं, अमित हाई कोर्ट जा सकते हैं और उसको चैलेंज कर सकते हैं। अब यहाँ तक यदि सब कुछ सही ढंग से हुआ है तो एक आधिकारिक रूप से प्रशासन ये घोषणा करेगा कि ये नोटिफिकेशन आगे बढ़ेगा सेक्शन 19 में। इस घोषणा के साल भर के अंदर ही मुआवजे की राशि अमित को देनी होगी। अगर कोई भी विवाद है तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। इस एक्ट में प्रावधान है कि 6 माह के अंदर विवाद का निस्तारण हाई कोर्ट करेगा। अगर निस्तारण नहीं हुआ तो आप उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं, ये बताते हुए कि ऐसे मामले या ये मामला 6 महीने से काफ़ी समय तक पेंडिंग है और ये निर्धारित नहीं हो पा रहा, तो सुप्रीम कोर्ट जो भी उचित लगेगा वो आदेश इसमें पारित कर सकता है। आशा है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो लाइक कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं पुनः बता दूं आपको कि मुआवजा जो है 3 तरीके से तय होता है। एक जो है स्टैंप अधिनियम उसके अनुसार, यानी कि वो जो सर्किल रेट वाली बात है उसके अनुसार। दूसरा जो है तय होता है कि आसपास जो है ज़मीन का क्या वैल्यूएशन चल रहा है, किस आधार पर ज़मीनें बिक्री हैं या लास्ट बिक्री जो हुई है उसमें क्या रेट रहा है वो उस आधार पर। और तीसरा जो है तय होता है जहाँ पे आपसी सहमति बनती है दोनों पार्टीज़ के बीच में, उस सहमति पे तय होता है। इन तीनों प्रक्रिया जो अपनाने के बाद जो सबसे अधिक रेट मिल रहा होगा उसी पे बात तय होगी। ये मुआवजे का नियम है और आशा है आप लोगों को ये मुआवजा और ये बात पसंद। बहुत सी बातें हैं इसमें करने के लिए, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इतनी बातें रख के ही बात ख़त्म करता हूँ। आगे कोई सवाल आए तो मैं उनका उत्तर ज़रूर दूँगा। प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें।